हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एक्वेरियस या कुंभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 27 अगस्त से 2 सितंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप में वॉइस या टेक्स्ट मैसेजेस आप कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं, मेल हो या व्हाट्सएप हो, 24 घंटों के अंदर वो जानकारी आपको दे दी जाएगी। कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लीज़ कॉल ना करें। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एंजल गाइडेंस जानेंगे। आपके लिए कार्ड है अवेकनिंग का। ये कार्ड कहता है लिव इन द मोमेंट। ये कार्ड कहता है अपने वर्तमान में जिए। अच्छे भविष्य की कामना के लिए आप अपने वर्तमान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर अपने वर्तमान को आप अच्छा बनाएंगे तो आने वाला कल आपके लिए ज़रूर वो बेहतर होगा। जो यहाँ पर अपना बेहतर इस समय आप दे सकते हैं, अपनी परिस्थितियों में अपना बेहतर देने की कोशिश करें। आज आपका अगर संभला हुआ रहेगा या अच्छा रहेगा तो आने वाला भविष्य आपका सुरक्षित होगा। आप सुरक्षित भविष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो कोशिश करें कि सिर्फ भविष्य की चिंता करते हुए सिर्फ प्लानिंग ना बनाएं। अपने वर्तमान में जिएं, अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स आर्थिक सुख समृद्धि को दर्शाता है। ये कार्ड कहता है इस हफ्ते आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को अपने पूर्वजों के या पैतृक संपत्ति का हिस्सा भी मिल सकता है, या अपने पूर्वजों से जुड़ी कोई बहुमूल्य चीज़ आपको मिल सकती है। ये आपकी फैमिली प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या कोई कीमती चीज़ हो सकती है जो आपको मिले, या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए फ़ायदेमंद हो, या आपके भविष्य में आपको उसका फ़ायदा मिले। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आपके भविष्य के लिए हो या आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए फ़ायदेमंद हो। इस सोच के साथ यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या उस इन्वेस्टमेंट का आपको इस समय इस हफ्ते आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था कहीं तो उसका आपको प्रॉफिट मिल सकता है, उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, या वो जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट किया है उसकी मैच्योरिटी के साथ आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। या आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं या कोई ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई एक लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट को भी प्लान कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को देखते हुए या अपने बच्चों को देखते हुए, अपने आने वाली पीढ़ियों को नज़र में रखते हुए आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। ये जो भी फ़ैसला आपको लेना है, द लवर्स कार्ड कहता है कि जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला ना लें, उसके हर पहलू पर विचार कर लें,
उसके आउटकम के बारे में सोच लें, समझ लें, या आप जो करने जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा, या आप क्या चाहते हैं, इस क्लैरिटी के साथ ही आप कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लें। तो इस हफ्ते आपके लिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, इन्वेस्टमेंट है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है। तो अगर ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसके हर पहलू पर सोच विचार कर अच्छे से, जब तक आप किसी फ़ैसले पर ना पहुँच जाएं, एक सही निष्कर्ष पर ना पहुँच जाएं, तब तक कोई अहम फ़ैसला ना लें। द लवर्स कार्ड किसी रिश्ते की भी बात कहता है। ये आपका लव लाइफ हो सकता है। आप जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। यहाँ कुछ लोग अपने लिए इंगेजमेंट प्लान कर सकते हैं या इंगेजमेंट कर सकते हैं इस हफ्ते, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर द लवर्स कार्ड के साथ आपके लिए कोई अहम फ़ैसला दर्शाता है। जो भी फ़ैसला लेना है उसके हर पहलू पर अच्छे से विचार कर लें और तब कोई फ़ैसला लें। और कुछ के लिए यहाँ पर आपके रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड कोई है पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, या अपने रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते फाइनेंस को लेकर आप बहुत बिज़ी रहने वाले हैं। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, या आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आप इस हफ्ते काफ़ी बिज़ी रहेंगे। आप या तो सेविंग प्लान करेंगे या इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, तो इन चीज़ों में आपका समय जाएगा। या तो आप प्लानिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको किसी चीज़ का पोजीशन भी मिल सकता है, घर हो, गाड़ी हो, किसी चीज़ का पोजीशन भी मिल सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। आप जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ये जॉब है या बिज़नेस है, यहाँ जो भी चैलेंजेस आएंगे आप कॉन्फिडेंटली उसका सामना करेंगे। आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हैं। ये पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत लॉजिकल होकर अपनी परिस्थितियों को सोचेंगे, समझेंगे और एक्शन लेंगे। जो भी चुनौतियां हैं वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आपके अपने विचारों को लेकर आपको क्लैरिटी है, या कब और कैसे क्या करना है इस बारे में आपको क्लैरिटी है। आप अपने प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे और जो चैलेंजेस हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से फेस करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पेज ऑफ सोर्ड्स एक गाइडेंस दे रहा है कि आपके जो भी जिस भी फील्ड में हैं आप, जॉब है, बिज़नेस है, वहाँ कुछ चुनौतियाँ आ सकती है। उन चुनौतियों का आपको सामना करना है। इसके लिए आप कॉन्फिडेंट हों, लॉजिकल होकर सोचें, तार्किक ढंग से सोचें, समझें। आपको अपनी परिस्थितियों में समाधान मिल जाएगा या आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ अपने पेशेंस को बनाए रखें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए आपने काफ़ी तैयारी की है, आपने काफ़ी समय से इस पर काम किया है। कोई ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपने तैयारी की है।
तो आपकी तैयारियां अब पूरी हो गई है, आप मेंटली प्रिपेयर हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अब अपने जिस भी काम को शुरू करना चाहते थे उसके लिए अब एक्शन लेंगे। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, ये आप बहुत लॉजिकल होकर आप सोचेंगे, बहुत अच्छे से आपकी प्लानिंग होगी या जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे बहुत प्रैक्टिकल माइंड के साथ बनाएंगे। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपने अपनी तैयारी काफ़ी कर ली है, या किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे और इस हफ्ते उस पर एक्शन लेना चाहेंगे या उस पर काम शुरू करना चाहेंगे। और जैसा कि ये कार्ड, दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए तैयारी कर लें। जो भी प्लान है, स्ट्रैटेजीज़ हैं, अच्छे से बना लें ताकि आपके काम में किसी तरह की बाधा ना आए। अगर किसी चुनौती का सामना भी करना पड़ता है तो अपने समाधान के साथ आप आगे बढ़ें। यहाँ इसके लिए जो भी आप तैयारी की ज़रूरत है वो अच्छे से कर लें। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है कि अगर आपके काम में चुनौतियाँ आती भी हैं तो यहाँ आप अपने आप में काफ़ी हैं कि उस समस्या का समाधान कर सकें। आपको अपने ज्ञान पर या अपने अनुभव पर आपको भरोसा करना चाहिए। यहाँ दूसरों के बजाय आप खुद पर भरोसा करें, आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूसरों से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला आपका होना चाहिए। आपने काफ़ी कुछ सीखा है या आपकी जानकारी है या जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी है कि जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर अपने नॉलेज पर, अपने आप पर भरोसा करें और अपने लिए समाधान ढूंढें, या अगर कोई नया रास्ता चुनना है तो वहाँ खुद पर भरोसा करते हुए वो रास्ता चुनें। इन सभी कार्ड्स में से दो बातें ख़ास हैं। एक तो आपका फाइनेंस है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई अहम फ़ैसला लेना है आपको, आप में से कुछ लोगों को इस हफ्ते। और कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब हो या बिज़नेस हो, किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं जिसकी आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, या इस हफ्ते तैयारी करेंगे और उसके पर काम शुरू करेंगे। तो उस जो भी काम है, आपका प्लान है, प्रोजेक्ट है, काम कर रहे हैं या काम शुरू कर रहे हैं, तो जो चुनौतियां आएंगी आप अपने आप पर भरोसा करें। अपने जो आप डिसीजन लें सोच समझ कर लें, लॉजिकल होकर सोचें, प्रैक्टिकल होकर सोचें, आप सही फ़ैसला लेने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर अपने आप पर भरोसा कर ही कोई काम करें या कोई फ़ैसला लें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।